ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है और विजया एकादशी व्रत का महत्व अपार है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाने वाला माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से हर कार्य में विजय मिलती है। कठिन से कठिन बाधाएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक धारण करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करता है। विशेष रूप से कलयुग में जहाँ अधर्म और पाप का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां यह एकादशी पुण्य अर्जित करने और समस्त पापों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस व्रत को विधि पूर्वक किया था। यही कारण है कि इसे अपराजय शक्ति और सफलता प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत न करने वाले अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके कार्य अधूरे रह जाते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है और विजया एकादशी का यह व्रत अपने भक्तों की हर प्रकार से विपत्तियों को नष्ट करता है। साधक को लौकिक और परलौकिक विजय प्रदान करता है। इसलिए जो भी भक्त अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति और मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं इस बार साल 2025 में विजया एकादशी का व्रत कब रहेगा। क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन, किस तिथि में व्रत रखना और किस तिथि में किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना सबसे सही रहेगा। एकादशी तिथि के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। दिन भर निराहार रहकर उपवास रखा जाता है। यदि व्रत निराहार रहकर ना रख पाए तो फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। फलाहार में कुट्टू का आटा, लौकी, आलू आदि या मूंगफली और जितने भी फल हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान का पूजन करके भगवान को तुलसी के पत्ते सहित सात्विक भोजन और पंचामृत का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:56 से और समाप्त होगी 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 पर। रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी और जब भी ऐसा होता है तो चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो उन्हें दूजी एकादशी यानी जिसमें द्वादशी और एकादशी दोनों तिथियों का संयोग हो उस दिन व्रत रखना चाहिए। ऐसे में इस बार 24 फरवरी दिन सोमवार को विजया एकादशी का व्रत रहेगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी इसी दिन व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 से और समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 पर। हरिवासर का समय भी दोपहर 1:45 से शुरू हो जाएगा और जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। इस शुभ अवसर में आप भगवान का जितना हो सके भजन कीर्तन करना चाहिए। अब जानते हैं सोमवार के दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:56 पर और सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से 6:51 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:18 से 7:33 तक रहेगा। इस बार सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10:05 तक रहेगा और इस समय तक आप यदि कोई भी शुभ काम करना चाहते हो, कोई खास उपाय करना चाहते हो तो इस समय में आप कर सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा।
प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 फरवरी मंगलवार सुबह 6:56 से 9:08 तक। इसी शुभ मुहूर्त में केवल आपको अपना उपवास खोलना होगा। दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं, लेकिन इस बार दशमी तिथि को रविवार का दिन होने के कारण आप 1 या 2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। विजया एकादशी व्रत का पालन करने से न केवल हम अपने सांसारिक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए इस विजया एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।